हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पर। ऐसा क्या है जो कलयुग में बहुत कम है और मिलता ही नहीं है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि लोगों को वो देना ही नहीं आता या लोगों को लेना ही नहीं आता। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि ना तो लोगों को देना आता है और देना सीखना पड़ता है, हमने भी सीखा था, और ना ही लोगों को लेना आता है। समय ही ऐसा आ गया है, इसी को तो कलयुग कहते हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों पर बात कर कर हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज़ जिसे हमें पाना चाहिए और हमारे जीवन का सबसे अहम जो है वही होना चाहिए इस कलयुग में, और वो है आशीर्वाद। आशीर्वाद पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। लोगों को आशीर्वाद ही नहीं लेना आता और देना भी नहीं आता क्योंकि सीखते नहीं हैं। जब हम यंग हो रहे थे तो हमारे बड़े हमें बहुत आशीर्वाद देते थे, थोड़ी सी हमें भी हेजिटेशन होती थी, लेकिन जब हमारे बच्चे हुए और उन्हें हमने सिखाया कि आपको आशीर्वाद चरण स्पर्श कीजिए दादा के, दादी के, नाना के, नानी के, या सब बड़ों के, तो आपको आशीर्वाद मिलते हैं। हमें भी मिलते थे तो हमने गॉड ब्लेस यू कहना शुरू किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और जब हमने शास्त्र पढ़ने शुरू किए तो हमें पता चला कि जो दुआएं हैं, जो आशीर्वाद हैं, ये कभी खाली नहीं जाते, इनकी बहुत ताकत है। तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ और मेरा मन किया कि ये बात सबके साथ करनी चाहिए, तभी मैंने इस वीडियो को बनाया। आप सबको अपने बच्चों को बहुत ढेरों भर भर के आशीर्वाद देने चाहिए, हर वक्त आशीर्वाद देनी चाहिए। माता पिता को, दादा दादी को, सबको, जो भी उनसे छोटे हैं, क्योंकि आशीर्वाद कहीं ना कहीं काम आते हैं और वो एक ऐसी पूंजी है जिस पर कोई हमारा मूल्य भी नहीं लगता। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं सिखाते कि चरण स्पर्श करो। कोई बात नहीं, अगर बच्चे नमस्ते भी करते हैं तो आप लोग आगे से उन्हें आशीर्वाद दो। खुश रहो, सौभाग्यवान रहो, आयुष्मान रहो, दिग्विजयी भवो, ये सब आशीर्वाद बच्चों को जरूर देने चाहिए जिनकी कमी होती जा रही है, और बिना आशीर्वाद के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, भगवान भी उसे टाल नहीं पाते। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और हमें खुद भी बच्चों को बहुत आशीर्वाद देने चाहिए। जैसा कि आप महाभारत में देखते हैं कि कुंती ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मेरे बच्चों को इतनी दुख तकलीफ सहनी पड़ रही है। 13 साल का वनवास, उसमें भी 1 साल किसी को नजर नहीं आना चाहिए, उन्हें कोई पहचान ना पाए। क्यों ये सब कष्ट मुझे हो रहा है, मुझे बताओ कृष्णा। तो वो कहते हैं भगवान, बुआ आपने अपने बच्चों को सारे आशीर्वाद दिए लेकिन सौभाग्यवान भव कभी नहीं कहा। आपको अपने बच्चों को सौभाग्यवान भव आशीर्वाद देना चाहिए। तो आशीर्वाद की बहुत महिमा है। हमारे यहाँ हमारे भगवान भी ऋषियों से आशीर्वाद लेने जाते हैं। कितनी जगह पर हमारे यहाँ भागवत में और सब जगह वर्णन है। स्वयं भगवान कृष्ण आशीर्वाद लेते हैं, स्वयं राम आशीर्वाद लेते हैं गुरुओं से। तो हमें अपने बच्चों को बहुत आशीर्वाद देने चाहिए। और कलयुग में इन आशीर्वाद की बहुत कमी है क्योंकि बच्चों को लेना भी नहीं आता और पेरेंट्स को देना भी नहीं आता, नई जनरेशन को देना ही नहीं आता। तो उन्हें सीखना चाहिए। जब हम यंग होते हैं तो हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं
तो हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है। अपने बच्चों को दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिए, और आप जोर से बोलकर देंगे तो बच्चों को भी समझ आएगा कि हमें आशीर्वाद लेने हैं और फिर आगे देने भी हैं अपने बच्चों को। आजकल बच्चे ऐसे कृत्य ही नहीं करते, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, या वो माँ बाप की किसी भी बात को या उनके साथ नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहते हैं। तो कितने छोटे से कम मौके हैं कि जब हमें आशीर्वाद मिले। बाहर के लोगों से तो जब तक हम कुछ अच्छा करेंगे नहीं, आशीर्वाद कहाँ मिलते हैं। लेकिन हमें दुआएं घर से तो फ्री में मिलती हैं। आप अपनी माँ के या पिता के सुबह चरण स्पर्श करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि दिल से दुआ ना निकले। दुआएं लेनी बहुत ज़रूरी हैं और ये दुआएं हमारे बहुत काम आती हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगी कि अगर किसी चीज़ की कलयुग में कमी है, या कोई चीज़ किसी के पास नहीं है, या किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, तो वो है दुआएं और आशीर्वाद। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को आशीर्वाद देने चाहिए, छोटी छोटी बात पर बच्चों को दुआएं देनी चाहिए, और बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने माता पिता के साथ इस तरह से पेश आए कि माता पिता उन्हें दुआएं दें। पर चलो नहीं भी आते, कलयुग है, अब कलयुग में तो ये सब होता ही है। तो फिर कलयुग की मानता को देखते हुए क्यों ना हम अपने बच्चों से किसी चीज़ की उम्मीद ही ना रखें, लेकिन दुआएं उन्हें ज़रूर दें। तो आप लोग अपने बच्चों को रोज़ाना भर भर के दुआएं और आशीर्वाद दें, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और उनकी खुशियों में इन्वॉल्व हों तो भी दें, अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो भी दें, और अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो भी दें। दुआओं की बहुत कीमत है। आज के टाइम में आशीर्वाद और दुआओं की ही कमी है, और उनको पूरा करने के लिए हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। जो भी आपको मिले उसे दुआएं दें। जीते रहो, खुश रहो, आयुष्मान भव, ये सब कहने में हमारा जाता ही क्या है। कितने अच्छे अच्छे आशीर्वाद हैं जिन्हें हमें अपने बच्चों को देने चाहिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखिए, और इस एक चीज़ को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, आपको अवश्य लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।